नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे छात्रों। अब हम बात करेंगे जो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था हमने कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक्सिलरी इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड करते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे आज। तो यहाँ पर आपको बोर्ड पर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 dy अपॉन डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना है। क्लियर? तो देखो प्यारे छात्रों, पहले तो ये देखो आप कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी है। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्लियर? क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो a1 है कितना है, -6, a2 कितना है 11, a3 कितना है -6। क्लियर? और ये सभी जो है a1 a2 a3 ये कैसी राशि है, कांस्टेंट राशि है। जब कांस्टेंट राशि है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये सभी एक ही पावर के हैं, केवल इनकी डिग्री पावर कितनी है, केवल एक है। तो इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन याद करते हैं। क्या याद करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको इस रूप में लिख लो आप, d3 माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 वाई इक्वल टू 0। क्लियर? और प्यारे छात्रों, यदि आपने पिछले वीडियो लेक्चर पढ़ा होगा तो इसको पूरी राशि क्या लिखते हैं, एफ डी लिखते हैं। एफ डी लिखते हैं कि नहीं लिखते, हम इसको एफ डी लिखते हैं। और जहां एफ डी ये होता है और इसकी एक्सिलरी इक्वेशन याद करने के लिए क्या करते हैं, एफ एम इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, फॉर एक्सिलरी इक्वेशन AUXILIARY इक्वेशन और एक्सिलरी इक्वेशन एफ एम इक्वल टू 0, अर्थात डी की जगह क्या पुट कर दो आप, तो एम पुट कर दो। डी की जगह क्या पुट कर दो, एम यदि पुट कर देंगे तो ये एफ एम हो जाएगा और इसको 0 के बराबर करो और यहाँ से फिर किसकी वैल्यू याद करो, एम की वैल्यू, अर्थात एफ एम। एम की जगह क्या रखो, डी की जगह क्या रखो, एम रखो। तो एम की पावर 3 माइनस 6m स्क्वायर प्लस का 11m माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर? और ये कितने घात की इक्वेशन है, 3 घात की इक्वेशन है। जब ये 3 घात की इक्वेशन है तो इसके 3 रूट होंगे। कितने रूट होंगे, इट हैज 3 रूट। क्लियर? तो देखो अब इसके रूट हमें याद करना है। तो रूट याद करने के कोई हमें ऐसा कोई मेथड तो बताया नहीं है अभी तक कि 3 डिग्री के किस प्रकार से हम रूट याद करते हैं। बट 2 डिग्री का तो पता होता है हमें कि यदि पावर कितनी हो, 2 पावर हो किसी भी इक्वेशन की, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, उससे एम की वैल्यू याद कर लेते हैं। बट यहाँ पर तो नहीं पता हमें क्योंकि एम की पावर 3 है। तो 3 के लिए क्या करते हैं प्यारे छात्रों, हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लेते हैं। कौन सा मेथड काम में लेंगे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें एम की जगह 1 पुट करो। इस इक्वेशन में एम की जगह 1 पुट करो तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। अभी देखो ये 0 हो रहा है क्या, देखो ये 6 माइनस का 6 माइनस का 12 और 1 और ये प्लस का 11 12। तो ये कितने हो, किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि m बराबर 1 इसका क्या एक सोल्यूशन है। इसका क्या है, एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो सोल्यूशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर m इक्वल टू 1 यहाँ पुट करते हैं इसमें, तो 0 के बराबर आ रहा है, तो उसका क्या एक सोल्यूशन है। अर्थात m माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ दिस। इसको नाम दे दो 1 दे दो, इसको नाम हमने दे दिया ए। क्लियर? तो ये जो m माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ, तो इसके तो कितने रूट मिलेंगे, 3 फैक्टर आएंगे ना। तो 3 फैक्टर, 2 फैक्टर और याद करने हैं। तो वो देखो किस विधि से याद करते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो आप ऐसे लिख लिया करो, m माइनस 1 एक बार, फिर 2 बार m माइनस 1, फिर ये 3 बार m माइनस 1। क्लियर है ये बात, लिख लोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे ना इसे। अब देखो क्या करना है आपको, देखो इसको तो करो गुणा एम स्क्वायर से। देखो एम स्क्वायर से गुणा करो और ये देखो कि ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो एम स्क्वायर, इसको गुणा करो, एम की पावर 3 आ रहा है और ये माइनस का एम स्क्वायर, ये माइनस का एम स्क्वायर, तो यहाँ पर और यहाँ करो गुणा एम से। क्लियर? अब देखो
यहाँ कितना लिखना चाहिए एम स्क्वायर आ जाए। देखो माइनस का एम स्क्वायर एक तो ये आ रहा, और माइनस का एम स्क्वायर यदि यहाँ से भी आए, कितना आए, माइनस का 5 आए, देखो मैं यदि माइनस का 5 यहाँ लिखूँ कोई दिक्कत नहीं मेरे को। देखो 5 m स्क्वायर, माइनस का 5 m स्क्वायर और ये माइनस का एम स्क्वायर कितने हो गए, 6 m स्क्वायर हो गए। क्लियर, लिख लें कोई दिक्कत नहीं ऐसे। इसी प्रकार से ये देखो यहाँ पर कितने, देखो ये माइनस का एम हो गया, और ये माइनस का प्लस का 5 m, एम कितने आने चाहिए हमारे पास, 11 m आने चाहिए। तो मैं इसको किससे गुणा करूँ, किसको गुणा करना चाहिए, 6 से गुणा करना चाहिए नहीं चाहिए, तो इंटू 6। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसको किससे गुणा करना चाहिए, 6 से। देखो 6m और ये 5 का m, तो कितने हो गए 11m, और ये माइनस का 6, ये -6 बराबर 0। क्लियर मेरी बात। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई m-1 कॉमन आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लो, एम स्क्वायर माइनस का 5m और प्लस का 6 इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में अच्छे से आपको, क्लियर। अब देखो मैं प्यारे छात्र में इसको तो हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो इस, ये जो था हमारे की इक्वेशन आई थी, उसके एक रूट, एक तो m इक्वल टू 1 रूट आ जाएगा, अर्थात फैक्टर कितना है, एक तो m-1, और इसको तो आसानी से याद कर ही लोगे फैक्टर, तो m-1। तो इसको कैसे करेंगे, एम स्क्वायर, भाई इसको इधर गुणा करें तो 6m स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 5m। देखो माइनस का मैं करूँ 2m प्लस माइनस का 3m प्लस का 6, कोई दिक्कत नहीं, 5m को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ लिया हमने, तो दिस इम्प्लाइज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज m-1, m कॉमन ले लो यहाँ से, इन दोनों में से m-2 आ गया, फिर माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, m-2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से देखो m की वैल्यू m-1, m-3, -2 कॉमन आ गया, m-2, और बच गया कितना, m-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आप m की कितनी वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको अच्छे से ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको सरल करने से m की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो m इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एक 2 आ जाएगा, और एक 3 आ जाएगा। तो m की कितनी वैल्यू आई, देखो इसको 0 के बराबर रखोगे तो m की कितनी वैल्यू आई, 3 आई। तो जब m की 3 वैल्यू, और ये 3 वैल्यू क्या डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट, जब ये तीनों वैल्यू डिफरेंट है, और हमें पता है यदि 3 ऑर्डर की है तो इसके 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। कितने लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं, 3। ये 3 बात की है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, 3 सॉल्यूशन हम बात करते हैं। क्लियर। तो वो सॉल्यूशन क्या आएंगे, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था, क्या कैसे आते हैं, y1 c1, m की वैल्यू ये 1, ऐसा आता था ना, m1x प्लस c2 की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। तो यहाँ से कितना आएगा c1, m1 कितना है 1 है, e की पावर x प्लस c2, m2 की वैल्यू कितनी है 2x प्लस c3 e की पावर m3 e की पावर 3x। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी है, बट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें RHS का जो पार्ट है वो 0 है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा यही उसका क्या होगा, जर्नल सॉल्यूशन। क्लियर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फैक्टर फाइंड करने के एम से भी इम्पोर्टेंट है, और उसका किस प्रकार से सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं उस बिहेवियर से भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।